अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन ख़ान हूँ और आज वीलॉग शुरू करते हैं 11 जनवरी 2025 का। तो हम उसी तरह शुरू कर रहे हैं जिस तरह हस्बे मामूल इंटरनेशनल न्यूज़ को लेते हैं। तो आज उसमें सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताऊंगी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सिलसिले में। डोनाल्ड ट्रंप का एक मुकदमा चल रहा था काफ़ी अरसे से। तो उसके ऊपर तकरीबन कोई 34 चार्जेस थे फ्रॉड के, बिजनेस के, इस तरह डिफरेंट किस्म के। तो उसको हश मनी का नाम भी दिया गया। तो उस सिलसिले में अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को बरी कर दिया है, यानी कि ना उसको कोई सज़ा होगी और ना अब वो जेल में जाएगा। इसलिए वो उससे बरी हो गया और तमाम चार्जेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो एक तो ये आपको उसकी दिन, क्योंकि उसकी 20th को ओथ है, तो उससे पहले ट्रम्प के लिए वैसे ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उससे वो बरी हो के तो फारिग हो गया है। और अब उसके बाद दूसरी भी न्यूज़ दूँ मैं आपको, कि जो आपको बताया था मैंने पहले भी कि टिकटॉक के सिलसिले में डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इसको बहुत पसंद करता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको बंद करने लगी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि इसको अभी जब तक मैं ओथ नहीं लेता तो आप 19 या 20 तक इसको छोड़ दें, उसके बाद फिर मैं देख लूँगा। एक्चुअली टिकटॉक जो है वो एक चाइना का ऐप है जिसको लिया गया है। तो वो बंद करने चाह रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से ये बात कर रही हूँ कि अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, सुपर पावर है, इसको चाहिए ये टिकटॉक का अपना ऐप बना ले, ताकि आज़ादी से इसको जिस तरह मर्जी चलाए। तो खैर ये तो मेरे अपने व्यूज़ हैं। तो तीसरा आपको एक और भी न्यूज़ दूँ कि पासपोर्ट के सिलसिले में जो है डिफरेंट किस्म की इसकी क्या मजबूती है, तो उसमें सिंगापुर जो है नंबर 1 पर आया है कि उसका पासपोर्ट दुनिया में कितना मजबूत है। जापान का नंबर 2 पर आया है मजबूत पासपोर्ट। और अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसका नंबर 9 पर आया है। तो ये इस तरह की इसकी रेशो आई है। तो बहरहाल हालांकि जो अमेरिका है वो एक सुपर पावर है, इसका वैसे नंबर 1 पर आना चाहिए था, लेकिन सिंगापुर का आया है। तो मेरा ख्याल से अब जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं उनको सिंगापुर जाना चाहिए, वो पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नंबर 2 पे जापान है। तो ये सूरत हाल थी, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। तो पाकिस्तान, सब याद है कि मेन चीज़ तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान का पासपोर्ट 103 नंबर पर आया है। तो वैसे सोचने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान के बाद भी किसी का नंबर आया होगा तो वो बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो हालात पाकिस्तान के इकोनॉमिकली भी कर दिए और लोगों के भी कर दिए हैं, उस हिसाब से अगर इसके बाद भी किसी का नंबर है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि उसके क्या हालात हैं पाकिस्तान से, वो कितने ज़्यादा बुरे हालात हैं जो अगर इसके बाद भी किसी का नंबर है। खैर एनीवे, आपको मैंने कहा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। तो दूसरा एक और अमेरिका में काम हो रहा है कि बाइडिंग रेजुलेशन हो रहा है। अब बाइडिंग रेजुलेशन आप कहेंगे कि वो क्या है। एक्चुअली एक करारदाद थी जो कि पहले भी पास हो रही थी, उस पर कुछ काम हो गया था। अब इसका फाइनल जो चीज़ें हैं वो अब तैयार हो गई हैं। तो बाइडिंग रेजुलेशन में वो लोग ये कर रहे हैं कि कांग्रेस से इसको पास करवाएंगे और जब पास हो जाएगा तो ये एक बाकायदा कानून बन जाएगा। अब ये कानून किसके लिए बन रहा है? ये बन रहा है माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए बन रहा है, कि जो पाकिस्तान के लोगों ने चोरी करके पैसे इधर उधर बैंकों में रखे हुए हैं, इधर कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज में रखे हुए, उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा और उनके सफरी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। अब जैसे कि शायद आपको याद हो, लेकिन मेरे साथ तो अपना भी बीत चुका हुआ है कि एक नवाज शरीफ का टाइम था, आई थिंक सो 1999 और
1999 और या 98 का टाइम था, कुछ इस तरह के साल थे, और मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, तो मेरा भी एक था डॉलर अकाउंट था। तो अचानक मुझे पता चला कि जी डॉलर अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। पहले तो समझ ना आई फ्रीज कहाँ हो गए, शायद फ्रिज में चले गए। बाद में समझ आई कि जब बैंक गई, बैंक ऑफ अमेरिका में था ये भी, मैं आपको बताऊं, लाहौर में। तो जब बैंक गई तो पता चला कि जी सारा डॉलर अकाउंट खाली हो गया, और नवाज शरीफ कहता है जी फ्रीज हो गए, और फिर वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आप ले लें, मतलब सोना जमा कराया था और हमें पित्तल मिल गया। तो वो जो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं ना कि मैंने लंदन में अपने जो बनाए हुए फ्लैट्स बनाए हुए खरीदे हुए, तो उसमें मैं वैसे मैं बाय द बताऊँ मेरे भी पैसे पड़े हुए हैं। तो मैं क़यामत के रोज़ ना नवाज शरीफ साहब का गिरेबान यहाँ से पकड़ लूँगी कि मेरे पैसे निकाले। तो वो $1 भी मुझे नहीं मिला उसमें से। फिर उसके पाकिस्तानी रुपीज़ मिले, छाप के ना उन्होंने खुद ही पाकिस्तानी रुपीज़ दे दिया, और डॉलर अकाउंट सारा खा गया जी, फ्रीज हो गया। वो सारे डॉलर पाकिस्तान से ले गए थे। मुझे तो इस बात का ख्याल है कि कम से कम जो औरतों के पैसे थे वही छोड़ देते, आदमियों के अकाउंट ले जाते। हमने अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवा के वहाँ जमा करवाए हुए थे। तो मुझे शुरू से तक मेरा डॉलर अकाउंट हो, तो वो सारे का सारा नवाज शरीफ खा गया। क़यामत के रोज़ उसको पकड़ लूँगी। और तीसरा जो मैंने आपको ये बताया है कि बाइंडिंग रेजोल्यूशन, तो इसको एक कानून की हैसियत दे दी जाएगी अगर ये पास हो जाता है। वैसे उम्मीद तो है कि पास हो जाएगा, कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और इसमें लेकिन ओवरसीज़ ने ये बड़ा अच्छा किया कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तानी कौम पर नहीं होना चाहिए, आम पब्लिक पर, लोगों पे ना। तो अब इसकी भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो फिर इन लोगों के पैसे जो हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये इसका जवाब है। और फिर उसके बाद में आपको और भी एक दूं के न्यूज़ दूं कि शेख मोहम्मद जैद साहब जो आए थे पाकिस्तान, तो मरियम सफदर के साथ हाथों में हाथ वाली बात हुई थी, उसके ऊपर उनकी जो टीम है उन लोगों ने बहुत माइंड किया है, और उनकी कंट्री ने भी माइंड किया है, और उन लोगों ने कहा है कि आइंदा से ये लोग इस तरह की हरकत मत करें। तो वो उसका शिकार के लिए आए थे, लेकिन वो इस तरह की हरकत हुई, ज़ाहिर उनके मुल्क में भी पता चला, पूरी दुनिया को भी ये खबर पता चली है, तो उन्होंने बहुत माइंड किया, उनकी टीम ने भी ना। तो उनका आइंदा ये जब भी आए शेख साहब, तो आइंदा की ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऑफिशियली मुलाकात नहीं थी, और ये कोई तरीक़ेकार नहीं था। तो ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी सी शर्म की बात है अगर आप समझें तो इन लोगों को, पाकिस्तान को शर्मिंदा नहीं करवाना चाहिए। बाकी जो मुज़ाकरात हैं इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ हो रहे हैं, वो कोई इतने पावरफुल नहीं है, इतने सक्सेसफुल नहीं है, उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसका 3rd राउंड तक की इजाज़त दी है कि अगर कोई जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई रिजल्ट आउट नहीं हो रहा कि जो कोई काम हो सके। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ना किसी डील करने के लिए तैयार है। इन्होंने फिर उनको एक ऑफ़र दी है, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ कर दिया है, और ना वो किसी डील में आने वाला बंदा है, और ना वो आएंगे। तो एक थोड़ी सी डोमेस्टिक न्यूज़ को भी देख लेते हैं। अमेरिका से एक डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि अनकरीब पाकिस्तान जाएगा, और इसमें इसकी जो न्यूज़ है वो दी है इनके जो तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब। उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि एक डेलीगेशन जो है वो तैयार हो रहा है, जो कि पाकिस्तान आएगा अमेरिका का, और इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन कहेंगे आप इस डेलीगेशन को। तो ये आके वहाँ पर इमरान खान साहब के सिलसिले में, जो कि
गलत और झूठे सारे मुकदमे बनाए गए हैं वो इनको देखेगा और इनकी सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि इनके खिलाफ ये सारा कुछ चार्जेस क्यों किए गए हैं, इनको ज़बरदस्ती अंदर क्यों रखा गया है, क्यों मुकदमे किए गए हैं और इतनी एफआईआर किस तरह और कैसे काटी गई हैं। ऑफ कोर्स एक बंदे के ऊपर 200 से अबव एफआईआर चल जाए, कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बहुत बड़ा भी कोई दहशतगर्द हो या कोई बहुत बड़ा भी मुजरिम हो तो उसके ऊपर भी ऐसा नहीं होता जो इमरान खान एक पढ़े लिखे बंदे के ऊपर किया गया है। तो वो डेलीगेशन देखेगा, फिर उसकी सारी जो न्यूज़ हैं वो ट्रम्प को आकर बताई जाएंगी और ये भी पॉसिबल है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो, अगर ये कोई ख़ास इधर उधर के बहाने ना लगाएं। लेकिन वो डेलीगेशन भी समझदार है, इतना बच्चा और बेवकूफ़ नहीं होगा। तो फिर जाके ट्रम्प को बताया जाएगा और जाहिर है ट्रम्प फिर एक्शन तो उसने लेना ही लेना है डेफिनेटली। तो ये चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान जो हुकूमती लोग हैं कि वो डेलीगेशन आए या उनसे मुलाकात करे या इन्वेस्टिगेशन करे उनके मुकदमों की कि क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए और उसको अंदर क्यों रखा गया है। तो अब देखिए क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। और दूसरा आपको जैसे ये भी पहले भी बताया था कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में भी 15 जनवरी को इस मामले को देखा जा रहा है इमरान खान के सिलसिले में। तो 15 जनवरी भी आई थोड़े दिन बाद, कोई इतनी दूर नहीं है, तो इसको भी देखा जाएगा वहाँ पर। और इस सिलसिले में वहाँ पर जो तर्जुमानी पाकिस्तान की तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से करेंगे वो जुल्फी बुखारी साहब करेंगे, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब करेंगे। ये दोनों साहब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 15 जनवरी को बातचीत होगी। तो जो कि 26 नवंबर के डी चौक में इतनी कत्लो गारत हुई है, इस सारी हिस्ट्री को, सारी चीज़ों को वहाँ पर बताया जाएगा। इसकी शायद वीडियो भी चलाई जाएंगी और वीडियो भी दिखाई जाएंगी, उनके प्रूफ भी दिखाए जाएंगे। तो फिर देखें इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा कि कोई इंटरनेशनली ये सारा शोर पड़ा हुआ है और ये कब तक ऐसे रह सकता है। तो दूसरा और भी आपको मैं कुछ न्यूज़ दूँ। मोहम्मद बिन सलमान साहब भी जो हैं और सऊदीया के भी, कतर के भी, इन सारों ने भी कहा कि इमरान खान साहब को अब आज़ाद कर देना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और उनको बेकार अंदर रखा हुआ है और ये ज़्यादती नफ इज़ इनफ। तो अब सारी दुनिया मतलब बोल रही है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों या एशियन कंट्रीज़ हों, अब हर कोई एतराज़ कर रहा है ना। और सबको ये पता चल गया कि ये जो अब हुकूमत बैठी हुई है किस तरह जाली तरीके से आई है और क्या कर रही है। तो जो दूसरी एक और भी खबर है कि जो आर्मी ट्रायल के ज़रिए जिनको सज़ाएं दी गई थी उसमें यह है कि जिन्होंने पनिशमेंट सुनाई उन्होंने मुकदमा नहीं सुना, मुकदमे कहीं और तैयार हुए हैं और पनिशमेंट जो है वो किसी और साहब ने आर्मी के बगैर पढ़े हुए सुना डाली है। तो इस तरह करके फैसले किए गए हैं। तो ये चीज़ भी गलत है, ऐसे होनी नहीं चाहिए कि इंसान की लाइफ के साथ इस तरह खेला जाए, उसका कैरियर तबाह किया जाए। तो ये गलत है और आर्मी ट्रायल ऐसे होता नहीं है। और आर्मी ट्रायल सिविलियंस के लिए होना ही नहीं चाहिए। अव्वल तो सबसे पहली बात तो ये है, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता कि सिविलियंस के लिए आर्मी ट्रायल हो ना। अब जैसे हसनात साहब हैं, इनके इमरान खान साहब के भांजे, उसको एक पेंट हैंग करने पर, दिखाने पर 10 साल की सज़ा दी गई है। तो सेंस नहीं बनती। तो इस तरह तो जैसे यूं किया जा रहा है जैसे कि आप पर्सनल दुश्मनी की बिना पर किसी के साथ कर रहे हैं। तो उनकी मां का भी बड़ा हौसला है, शाबाश है। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा है कि 10 साल से अगर कम दी जाती तो मैं एतराज़ करती कि मेरे बेटे को ना ये सज़ा दी गई है। तो वो जाहिर है जब वैसे तो इंशाल्लाह इससे पहले ही बाहर आ जाएगा, लेकिन वो एक और बड़ा हीरो बन के निकलेगा जब वो जेल से आएगा, क्योंकि वो बेकसूर है। ये लोग इन लोगों को हीरो खुद बना रहे हैं। ये हुकूमत जो बैठी हुई है इनके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये लोग
इन्होंने इमरान खान को भी ज़्यादा हीरो इन्होंने करवाया है। क्योंकि उनको जेल में रखा, उसके ऊपर इतने मुकदमे इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए। यास्मीन राशिदा साहिबा को अंदर रखा हुआ है, वो अबव 70 की उनकी एज है और वो सारे उस पीरियड से गुजर चुकी हैं, जो इतनी तकलीफ देर बीमारी का, कैंसर जैसी बीमारी का, और फिर भी उनको रखा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब को रखा हुआ है। तो इन्होंने इन लोगों को हीरो खुद बनाया है। और अब ये खौफजदा है कि जब अगर ये बाहर आ जाते हैं तो फिर हम लोग का क्या बनेगा? आप लोगों का वही बनेगा जो कि बनना चाहिए। तो ये इस तरह की ये भी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताऊं। और अब पाकिस्तान को वैसे अपनी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि तालिबान ने जो धमकी दी है कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम इनको जवाब देंगे और हम इनके बिजनेसेस पर भी अटैक करेंगे, इनके अस्करी बैंक पे भी करेंगे जो कि फौजियों का, आर्मी वालों का बना हुआ है। तो उसमें तो सिविलियंस काम कर रहे हैं। और अब ये उन्होंने, तालिबान ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग कर लिए। इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान का दुश्मन है। वो इसीलिए किए हैं कि उनके साथ मिल के तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई अटैक करें। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को देखे और उसके लिए अपनी तैयारी करे। तो खाली इमरान खान के पीछे ना लगे रहे कि पूरा पाकिस्तान, हर इदारा इमरान खान के पीछे लगा हुआ है। और अल्लाह पाक उसको उतनी ही ज़्यादा इज्जत दिए जा रहा है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली, क्योंकि वो बेकसूर है। तो पाकिस्तान की बॉर्डरों पर जाएं आर्मी वाले, जाकर ध्यान करें कि क्या हो रहा है, क्या तालिबान तैयारियां कर रहे हैं। ये ना हो कि सडनली कुछ और हो जाए तो पाकिस्तान आ गई बड़ी मुश्किलों से। हम लोग के पेरेंट्स शुरू से यही बता देते कि पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर लिया गया है। तो इसका ख्याल करना चाहिए, इमरान खान का पीछा छोड़ें और पाकिस्तान का ख्याल करें, क्योंकि तालिबान अब अपनी तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पर आने के लिए। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी आज पाकिस्तान से गई है डायरेक्ट फ्लाइट पेरिस, और इसके ऊपर तो ऑलरेडी 800 अरब रुपए का कर्जा है पीआईए पे। तो पीआईए भी खा गए। तो फ्लाइट पता नहीं कैसे चली गई है। अब ख्याल रखें, और जो लोग भी पीआईए में सफ़र कर रहे हैं तो ख्याल से जाएं, क्योंकि इन लोगों ने जहाज़ों की पता नहीं क्या हालात हैं। और कभी पीआईएस हमेशा से यही किताबों में भी पढ़ा और यही सुना है कि बड़ी अच्छी पाकिस्तान की एयरलाइन थी और बाहर दुनिया को बल्कि ये लोग क्लासेस देते थे, सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अब पाकिस्तान किया ये फिर कर्जा है, सारा कुछ उसका खा गए हैं। और अब एक फ़्लाइट चली गई, अल्लाह मियां खैरियत से पहुंच गई हो और बाकी भी खैरियत से जाएं। तो ज़रा सब अपनी बुकिंग रिजर्वेशन करवाते वक्त ख्याल से करवाएं और आयतल कुर्सी पढ़ के बैठा करें, उसके ऊपर ख़ास तौर पर पूरे जहाज़ पर भी पूरा करें। तो ये हैं थोड़े से हालात जो कि मैं आपको बता दूं। और बाकी जो वीलॉग में ख्याल से लंबा हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट आपको मैं कल इंशाल्लाह फिर आपको नई खबरों के साथ सुनाऊंगी। वैसे आज मैं थोड़ी सी एक्टिव भी नहीं हूँ, तो करना था वीलॉग तो मजबूरन करने बैठ गई हूँ। तो आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा सा काम है, जहाँ पर बेल लगी इसको टच कीजिएगा तो वो हो जाएगा, और अपने कमेंट्स दीजिएगा। तो मेरा, मैं फिर बताती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो 7RYK है। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू।